ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेदों के मर्म को जानने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी गोपनीय और उपदेशपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो पाप और पुण्य, पतन और उद्धार दोनों का रहस्य खोलती है। समुद्र के निकट एक प्रदेश था जहाँ वाशकल नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में रहने वाले लोग वैदिक धर्म से पूर्णतः विमुख थे। उनका जीवन केवल भोग, वासना और कुकर्मों में डूबा हुआ था। वे देवताओं को नहीं मानते थे, भाग्य को नहीं मानते थे और न ही कर्मफल में उनका कोई विश्वास था। खेती करना और अस्त्र शस्त्र रखना ही उनका काम था, परंतु उनका मन सदा दुष्टता से भरा रहता था। व्यभिचार, कपट और हिंसा उनके स्वभाव में बस गए थे। वे यह नहीं जानते थे कि ज्ञान, वैराग्य और सद्धर्म ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। पशु बुद्धि से ग्रसित होकर वे दिन रात विषयों में लिप्त रहते थे। उस गांव की स्त्रियां भी सदाचार से रहित थीं, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी हुई और व्यभिचार में ली। वहां न लज्जा थी, न मर्यादा, न ही धर्म का कोई प्रकाश। वाशकल गांव वास्तव में अधर्म का गढ़ बन चुका था। उसी गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। नाम से ब्राह्मण होते हुए भी वह आचरण से घोर अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह अत्यंत सुंदर थी, पर उससे भी अधिक सुंदर उसका धर्म था। वह पतिव्रता थी, सदाचार का पालन करती थी और अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं हुई थी। किंतु बिंदुक वेश्यागामी था। वह दिन रात कुकर्मों में डूबा रहता और पत्नी के प्रति उसका कोई धर्म भाव न था। लंबे समय तक चंचुला ने अपने पति के दुराचार को सहा। कामना से पीड़ित होने पर भी वह स्वधर्म के भय से संयमित रही। उसने सोचा, पति चाहे जैसा हो, स्त्री का धर्म नहीं बदलता, परंतु संगति का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। समय बीतता गया और अंततः वह भी अपने पति के आचरण से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे उसका मन डगमगाया और वह भी अपने धर्म से विमुख होकर दुराचार में डूब गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने अमूल्य मानव जीवन को पाप में नष्ट कर दिया। समय आने पर वह वेश्यागामी और दूषित बुद्धि वाला बिंदुक मर गया। उसके पापों का भार इतना अधिक था कि मृत्यु के बाद वह सीधा नरक में गया। वहां उसने यमलोक की घोर यातनाएं भोगी। असह्य पीड़ा सहने के बाद भी उसके कर्म समाप्त नहीं हुए। अंततः वह विंध्य पर्वत के वन प्रदेश में एक भयंकर पिशाच बन गया, भूखा, तृषित और भयावह। इधर बिंदुक की मृत्यु के बाद चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर में रहने लगी। पति के मरते ही उसका संयम और भी टूट गया। वह पुनः परपुरुषों के संग में लिप्त हो गई। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, सती स्त्रियां विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ती। वही तप है। तप कठिन होता है, पर उसका फल अमृत के समान मीठा होता है। किंतु विषयी मनुष्य इस सत्य को नहीं जानता और विषयों के विषफल को ही सुख समझकर भोगता रहता है। एक दिन दैवयोग से कोई पुण्य पर्व आया। उसी अवसर पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई। वहां उसने तीर्थ के पवित्र जल में स्नान किया। स्नान के बाद वह इधर उधर घूमते हुए एक प्राचीन देवालय में पहुंची। उस मंदिर में एक ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र कथा का वाचन कर रहे थे। कथावाचक कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मृत्यु के बाद यमलोक में भयंकर यातनाएं भोगती हैं। यमदूत उनके अंगों को तप्त लौह दंडों से दग्ध करते हैं। तप्त लौह पुरुषों के साथ उनका संसर्ग कराया जाता है। पीड़ा इतनी असहनीय होती है कि जीव बार बार पुकारता है,
अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, परंतु यमदूत दया नहीं करते, क्योंकि कर्मफल से कोई नहीं बच सकता, न देवता, न ऋषि, न मनुष्य। यह कथा सुनते ही चंचुला का हृदय कांप उठा। उसका शरीर भय से थरथराने लगा। उसे अपने पापों की स्मृति हो आई। कथा समाप्त हुई, लोग जाने लगे, पर चंचुला वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ब्राह्मण देव, अज्ञानवश मैंने घोर दुराचार किया है। आपके वचनों ने मेरे हृदय को जगा दिया है। अब मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं पापिनी हूं, निंदनीय हूं। विषयों के जाल में फंसकर मैंने अपना धर्म नष्ट कर लिया। जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे नरक में ले जाएंगे, तब मैं उन यातनाओं को कैसे सह पाऊंगी। हे स्वामी, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। इतना कहकर चंचुला फूट फूट कर रोने लगी। उसका हृदय पश्चाताप से भर चुका था। यही पश्चाताप उसके उद्धार का प्रथम द्वार था। ओम श्री परमात्मने नमः।